इस अपडेट के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बड़ी खबर बताएंगे वेनेजुएला से। वेनेजुएला पर एक्शन के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। कई देशों में अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध बहुत तेज हो गया है। इस बीच ट्रंप ने मादुरो पर की गई कार्रवाई को न केवल सही बताया है बल्कि खुद को किंग बता दिया है। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर एक बयान जारी किया है। ट्रंप ने इसे एक सैन्य उपलब्धि बताया और कहा कि लोग इसके लिए उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अमेरिकी हथियारों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता है। किसी भी देश के पास उनके जैसा हथियार नहीं है। मादुरो की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए ट्रंप ने कहा कि वह एक हिंसक आदमी है और उसने लाखों लोगों को मारा है। काराकास के बीच में उनके पास एक टॉर्चर चैम्बर है। अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया, हमारे पास इस धरती पर सबसे शक्तिशाली, सबसे घातक, सबसे आधुनिक और सबसे डरावनी सेना है और कोई इसके आसपास भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। मादुरो की गिरफ्तारी पर ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई। ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य अभियान को अद्भुत और बेजोड़ करार देते हुए कहा कि दुनिया में कोई अन्य ऐसा नहीं कर सकता था। वहीं मादुरो पर बात करते हुए ट्रंप ने खुद को किंग भी बताया और ट्रंप ने कहा, हमारे जैसे हथियार किसी के पास नहीं। इंसान से ज्यादा बोइंग बेचा है। मैं किंग हूं। ट्रंप ने मादुरो की रिहाई की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों को पैसे लेकर काम करने वाले और कट्टरपंथी वामपंथी करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों के बैनर हमले से पहले के थे, जिन पर मादुरो को रिहा करो लिखा था। एक तरफ ट्रंप खुद को शक्तिशाली और किंग बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई देशों में उनका विरोध भी शुरू हो गया है, जिसका आने वाले दिनों में व्यापक असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप भले ही वेनेजुएला पर कार्रवाई को सही बता रहे हैं और कार्रवाई के बाद खुद को सबसे शक्तिशाली और किंग बता रहे हैं ट्रंप, लेकिन उनका दुनिया भर में विरोध भी शुरू हो गया है। ट्रंप के विरोध में कौन कौन से देश हैं, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। रूस ट्रंप के विरोध में है, चीन ट्रंप के विरोध में है, कोलंबिया, क्यूबा, एक एक मैं आपको बयान बता रहा हूं कि कौन कौन से ये देश हैं। मैक्सिको ट्रंप के विरोध में है, उत्तर कोरिया ट्रंप के विरोध में है, डेनमार्क कर रहा है ट्रंप का विरोध, पोलैंड कह रहा है कि ये ठीक नहीं किया ट्रंप भाई, दक्षिण अफ्रीका भी ट्रंप का विरोध कर रहा है। ये सारे वो देश हैं जो ट्रंप के अगेंस्ट खड़े हैं, ट्रंप के वेनेजुएला के फैसले के अगेंस्ट खड़े हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अब अमेरिकी कब्जे में है। उन्होंने अमेरिका को आंख दिखाने का ऐसा अंजाम नहीं सोचा होगा। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप का एक वीडियो सामने आया है। उसमें वो मादुरो के डांस की नकल करते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप के इस डांस के पीछे क्या है इनसाइड स्टोरी, वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका के लोअर मैनहट्टन की अदालत में पेश किया गया। उस समय उनके हाथों में हथकड़ी से बांधा गया था और अमेरिकी सेना के जवान उन्हें एक बख्तरबंद गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। मादुरो 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और उन्हें कभी नहीं लगा होगा कि किसी दूसरे देश में उन्हें अपराधी की तरह पेश किया जाएगा और उनकी ये स्थिति बनेगी। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि मादुरो अमेरिका में एक अपराधी बना दिए गए। एक तरफ मादुरो की अमेरिकी अदालत में पेशी हो रही थी, दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप एक मंच पर डांस करते नजर आए। बताया जा रहा है कि ट्रंप जो डांस का स्टेप कर रहे हैं वो मादुरो का सिग्नेचर डांस स्टेप है।
वीडियो में आप देख सकते हैं एक तरफ ट्रंप का डांस और दूसरी तरफ मादुरो का डांस। सूत्रों के मुताबिक मादुरो का यही डांस उनकी गिरफ्तारी की वजह भी बना। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने मादुरो को वेनेजुएला छोड़कर जाने की चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर वो देश छोड़कर चले जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मादुरो ने ट्रंप की चेतावनी के बाद जमकर सोशल मंच साझा किया और अपने सिग्नेचर स्टेप में थिरकते नजर आए। उन्होंने एक गाने पर अपना एक वीडियो भी बनाया जिसके बोल थे ने वॉर यस पीस, और यही वीडियो उनकी बड़ी गलती बन गई। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने इस वीडियो को अपनी बेइज्जती के तौर पर लिया और मादुरो अब अमेरिका में अपराधी बना दिए गए और ट्रंप इसका जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद क्या है माहौल, वो हम आपको बताएंगे। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि अब अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। इस खबर के बाद ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। डेनमार्क की पीएम ने ट्रंप को ललकारा है। वहीं यूरोप के करीब 7 देशों ने अमेरिका के विरोध में सामने आने का फैसला कर लिया है। उसी पर एक रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले कह दिया था कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं अब वेनेजुएला में कांड करने के बाद उनके हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं। उन्होंने दोहराया कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने बेकार सा तर्क देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड का अमेरिका के पास आना यूरोप के लिए भी फायदेमंद होगा। हालांकि वो ये भूल गए कि दुनिया बेवकूफ नहीं है। सभी ने भाप लिया है कि ट्रंप की अगली नजर वहां छिपी है। अरबों डॉलर के खनिज और सामरिक स्थिति पर है। ट्रंप का बयान सामने आने के बाद यूरोप के कई बड़े देशों के नेताओं ने ग्रीनलैंड को लेकर एक साथ बयान जारी किया। डेनमार्क की पीएम ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाटो का सुरक्षा सिस्टम भी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से एक्टिव है। वहीं फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं ने भी साफ कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़े किसी भी फैसले का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है। डेनमार्क साम्राज्य और अमेरिका दोनों ही नाटो के सदस्य देश हैं। इन देशों की संप्रभुता सुरक्षा की गारंटी नाटो की है। इसके तहत किसी एक सदस्य देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरे गठबंधन के देशों पर हमला माना जाता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दिए एक बयान में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही थी। वे वेनेजुएला पर किए हमले को लेकर पत्रकार से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे, जिसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।